हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसमें देखिए क्या गिवन है आपको। गिवन है m एंड n विद द नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर बताना है ना, कितने रियल रूट हैं वो हमें बताना है। इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं वो m है और इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं वो n है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी गिवन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये वाला जो क्वेश्चन है अब ये डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगा। इसको ब्रेक करने के लिए या तो आप ग्राफिकल ब्रेक करेंगे या फिर एनालिटिकली इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। और ये तो मॉडलेस फंक्शन है, ये इजी है सॉल्व करना। तो पहले हम लोग मॉड फंक्शन ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 इज़ 0। इसके हम लोग दो केसेस बनाएंगे। केस 1, इफ़ x इज़ लेस देन -2 और इक्वल्स टू -2, ठीक है। दूसरा केस, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -2। ये हमने टू केसेस बना लिया। अगर x की वैल्यू -2 से लेस है तो मॉडुलस कैसा खुलेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2 माइनस 4 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए? x प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू आ गई -2 एंड -3। अब आपने ये जो भी कुछ फाइंड आउट किया है इसका इसके साथ क्या करना होगा? हमें इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन वैल्यू चाहिए होगी। तो कॉमन क्या मिल गया? -2 -3। मतलब ये दोनों ही आंसर हो गए, है ना, ये आंसर हो गया। अगर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है तो मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा, सॉरी पॉजिटिव खुलेगा। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 एक्स प्लस 2 माइनस 4 0। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 0। इसके फैक्टर्स लिखें तो आ जाएगा x माइनस 7 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 7 एंड -2। अब ये जो भी कुछ है इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल्स टू 7। तो इस वाले इक्वेशन के टोटल कितने सॉल्यूशंस मिल गए? टोटल 3 सॉल्यूशंस मिल गए। यहाँ पे देखिए 3 रूट्स, 3 रियल रूट्स, मतलब n की वैल्यू पता लग गई हमारे पास 3 है। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 31 इक्वल्स टू 0। पहले इसका हम लोग ग्राफिकल मेथड समझ लें। देखिए इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, और दूसरा ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 31 का। इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक की बात करें। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं। तो आपने पहले वर्टेक्स निकाल लिया। वर्टेक्स कितना होता है इसका? -b/2a कॉमा -d/4a, ये होता है इसका वर्टेक्स। निकाल लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा -12/2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -b स्क्वायर। तो हो जाएगा 144 माइनस 4ac, है ना। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -1, है ना। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 144 माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी 124, तो हो जाएगा 20/4 हो गया 5। ये इसका वर्टेक्स हो गया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसके रूट्स भी निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 0। तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स x इज 6 माइनस √5 एंड 6 प्लस √5। ये इसके रूट्स हो गए। तो इतना इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इसका हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। दोनों का डायग्राम बनाना है सेम एक्सेस में।
तो वो थोड़ा सा टफ होता है। तो हमने यहाँ पॉइंट्स मार्क कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी वैल्यूज़ मार्क कर लिया। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक वैल्यूज़ मार्क कर लिया फ्रेंड्स, है ना। अब देखिए आपको जो ग्राफ बनाना है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, ये वाली जो क्वाड्रेटिक है ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और इसके रूट्स कहाँ पे आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे 6 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 5 तक जाएगी, है ना, जो यहाँ पे जाएगा ये आ जाएगा 6,5। और 6 माइनस √5 कहाँ पे होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे आएगा वैल्यू, है ना। वैसे ही दूसरा रूट यहाँ पे कहीं आएगा। तो जो क्वाड्रेटिक है वो नीचे से आ रहा होगा, ऐसा कुछ करके -31 पे कट हो रहा होगा, ये ऐसा नेगेटिव में कट हो रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा, थोड़ा और नीचे से आ रहा होगा ऐसा। तो मैं यहाँ पे से थोड़ा डॉट डॉट बना करके यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो देखिए ऐसा जाएगा कुछ, है ना फ्रेंड्स, ऐसा। तो इस तरह से इसकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो गया, है ना। देन अभी आपको GIF का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ वैसे आपको पता होगा, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना दे रहा हूँ अभी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए ऐसा बनेगा, देन यहाँ पे ऐसा बनेगा, देन 3 से 4 में ये बनेगा, हमें लाइन 3 बनेगी ऐसा। अब हमें 4 पे वैल्यू नहीं पता है, 4 पे वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पे 4 पे वैल्यू निकालें तो y(4) की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा -16 + 48 - 31, तो ये आ जाएगा 47, वैल्यू आ गई 1, मतलब यहाँ पे कहीं मिलेगा हमें, ये आ गया 4,1, ठीक है। 5 पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं, y(5) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -25 + 60 - 31, तो यह आ जाएगा हमारे पास -56 + 60 4 आ गई वैल्यू, है ना। तो 5 पे वैल्यू आपको यहाँ पे कहीं मिलेगी 4 के आसपास, तो हो जाएगा 5,4। अच्छा, डायग्राम हम लोग यहाँ पे अच्छे से बना रहे हैं, बट आपको ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ भी बना सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 के बीच में हमें ये वाली लाइन मिल गई, 4 से 5 के बीच में जो लाइन मिलेगी वो हमें ये वाली मिलेगी, ये वाली लाइन यहाँ पे ओपन है ना। यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो क्या रहेगा, ओपन होता है GIF में। 5 to 6 में कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे ओपन। ऐसे 6 to 7 में अब इसके ऊपर चलता जाएगा, है ना। तो ये तो हमें अब मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब कहीं भी कट नहीं हुआ। यहाँ पे 2 जगह कट तो हो रहा था, बट यहाँ पे कुछ भी सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है। अब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, -1 से इसके बीच में ऐसा, ठीक है। फिर -2 और -1 के बीच में ग्राफ बनेगा ऐसा। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये इस वाले ग्राफ को आपस में कभी भी कट नहीं करेगा। इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है सेकंड कर्व, ये टफ था फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। देन अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था m² + n + n², तो हो जाएगा 0 + 0 + 9, ये 9 आंसर हो गया फ्रेंड्स इसका। ये देखिए JEE मेंस का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा टफ है क्वेश्चन, है ना। इसमें ये वाला पार्ट तो टफ नहीं है, बट ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा टफ है। अब इसका दूसरा मेथड देखें, मान लीजिए आप ग्राफ नहीं बना पाते हैं तो फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे, विदाउट ग्राफ मेथड, है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें GIF को ब्रेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x - 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ आएगा 36, तो यहाँ पे लिखना होगा 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डिफरेंट वैल्यूज़ के हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 से 1 में है तो x² x - 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5 - 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ± √5। इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा, 5, है ना।
इसी तरह से अब मान लीजिए x की वैल्यू आपके पास 1 से 2 में है ना, 1 से 2 में है तो क्या मिलेगा, x माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो x माइनस 6 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 एंड 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन फिर से कुछ नहीं मिलेगा 5। बस फ्रेंड्स आपको इसी तरह से इसमें चेक करते जाना है। x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है देन व्हाट वी गेट, x माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 2, इट मीन्स x इज 6 प्लस माइनस √3। इसमें आप देखेंगे √3 की वैल्यू 1.7 के करीब में होती है, तो ये कभी भी इसमें कॉमन पार्ट नहीं मिलेगा। देन इस तरह से आपको कुछ वैल्यूज़ चेक करनी है, तो ये आ गया 3 से 4, देन अगेन वी गेट x माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज़ 2, तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस √2। यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी 4 से ज़्यादा मिलेगी, है ना, तो 5 हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसमें चेक करते जाएंगे, कुछ वैल्यूज़ चेक करेंगे, देन व्हाट वी गेट, देयर इज़ नो सोल्यूशन, देयर इज़ फाइनली नो सोल्यूशन। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जैसे आपको ये वैल्यू मिल गई और n की वैल्यू मिल गई तो वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 9 आ जा रही है। यही हमारे पास आंसर हो जा रहा है। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।